सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटीएम क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ग्रास ईटिंग एनिमल की खासियत क्या है? जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा इसोफेगस हमारे पास होता है, सेम इसोफेगस उनके अंदर भी होता है, बट हमारे और काऊ में डिफरेंस होता है। कैसे? सर, काऊ जो है ना, वो कभी भी ग्रास को पूरी तरीके से खाती नहीं है, क्योंकि ग्रास के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है सेलुलोज, जो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता। बट काऊ ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेस्ट कैसे होता है वो देखते हैं। कि जो भी पार्शियली ग्रास वगैरह खाती हैं वो उनके स्टमक के रूमन में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, और उनके स्टमक के अंदर बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है रूमिनोकॉकस एंड सेलुलोनास। रूमिनोकॉकस जो होता है वो इस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और जो सेलुलोनास होते हैं माय डियर, वो उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सेम उसी तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद सेलुलोनास जो होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आगे अगर बढ़े माय डियर, तो रूमेन के बाद में अब खाना क्या होता है? जब काऊ ने अनडाइजेस्टेड पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल रिटर्न क्या करती काऊ? जब वो रूमेन में स्टोर हो गया, फिर काऊ बैठ जाती है। आपने देखा होगा, बैठी रहती है, खड़ी रहती है, और फिर बड़े आराम से हम करती है। तो वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बोलते हैं कर्ड, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कर्ड। और फिर वो रिटर्न वापस बैक उनके माउथ में आता है, और फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट करती है, एंड देन इट गोज बैक टू वापस स्टमक, एंड देन फ्रॉम देयर टू इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और इस तरीके से जो काऊ की बॉडी में भी क्या होता है, जितने भी यूजफुल मटेरियल होते हैं वो उसको सेम प्रोसेस हमारे जैसे बाकी सारे प्रोसेस हमारे जैसे ही। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट जो भी होता है वो सब उनकी बॉडी यहाँ से एब्जॉर्ब करती है। सर, विली भी होता है? यस, विली भी होता है, सब होता है उसी तरीके से। फिर उसके बाद जो आगे जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल रहता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वही सेम काम, सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट बचता है दैट इज गिवन आउट। ठीक है, तो ये इस तरीके से डाइजेशन होता है इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो क्वेश्चन है कि क्या सर काऊ और रैबिट भी घास खाता है? सेम है? नहीं। काऊ में जो अनडाइजेस्टेड मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल और रूमेन में स्टोर होता है, और वहीं पे जो आपके रैबिट होते हैं, छोटे एनिमल्स, उनके पास होता है केकम। आप रेक्टम बोल सकते हो, केकम बोल सकते हो, या केसम बोल सकते हो। इसके अंदर स्टोर होता है। डिफरेंस आ रहा है? काऊ में रूमेन में स्टोर होता है, और छोटे एनिमल्स लाइक रैबिट वगैरह हो गए, ठीक है, रैबिट है, हॉर्स है, उनके अंदर एक लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड जिसको बोलते हैं केसम, वो प्रेजेंट होता है, उसमें स्टोर होता है। ओके, कोई डाउट है इसमें? अगर आपको डाउट रहे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर हमें डालिए। आपके क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो क्या सारे एनिमल ऐसे? नहीं सर, कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अब हम ऐसे एनिमल्स के पास चलने वाले हैं जो जिनका फीडिंग एंड डाइजेशन इन यूनिसेलुलर है। समझ में आया? जो छोटे कीड़े वगैरह होते हैं वो कैसे खाते हैं, अब हम उनको स्टडी करते हैं। ओके, चलो मिलते हैं 2 मिनट के अंदर। सो बच्चों, अब आते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है। सर, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला। अभी हमने काऊ को देखा था मल्टी सेलुलर, आपने देखा, आप अब मुझसे देखिए, आप अपने आप से देखिए कि हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल है। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। बट यूनिसेलुलर एनिमल जिसके पास एक ही सेल होता है, उसका वो एक ही सेल सारा काम करता है। वो इंजेक्शन का भी काम वही करता है और इजेक्शन का काम भी वही करता है। सर, कैसे करता है वो देखते हैं कि क्या वो हमारे जैसे चबा चबा के खाता है, एक, क्या वो सॉलो करके खाता है, 2, क्या वो नोच नोच के खाता है, 3, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि जो यूनिसेलुलर एमीबा होता है, सबसे पहले बात तो एक तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। वो इतना छोटा होता है कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। कैसे दिखेगा? वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें दिखाई देगा। नॉर्मली अब आप देखो ये आपको क्या दिख रहा है, अमीबा दिख रहा है, ठीक है। अमीबा में जो लार्ज बबल दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये दिख रहा है कुछ छोटे छोटे, इनको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। तो अमीबा में ये फूड वैक्यूल्स है। सर फूड वैक्यूल क्या काम करते हैं, तो ये फूड वैक्यूल है, इनसे डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जैसे आपके मुंह में सलाइवा निकलता है सलेवरी ग्लैंड से, वैसे इनके अंदर भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है। सर उसका काम क्या है, तो जैसा मैंने को फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में बताया कि हम जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है और हमारी बॉडी कभी कॉम्प्लेक्स मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो हमारी बॉडी को आदत होती है सिंपल मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कभी फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर अगर ब्रेक करती है तो बॉडी के अंदर ब्रेक करती है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, तो सिंपल सब्सटेंस बन जाता है। now अब आप देखिए कि बैक्टीरिया अमीबा खाना कैसे खाता है। जब अमीबा को अपने से छोटा एनिमल मिलता है, तो देखो अमीबा इस तरीके से अपने सेल को उसके चारों तरफ फैला देता है और फैलाने के बाद उसे बॉडी के अंदर ले लेता है, ठीक है। सर ये स्यूडोपोडियम क्या होता है, अभी तो इनको बोलते हैं फॉल्स फीट। एक्चुअली में अमीबा के पास पैर नहीं होता, आपने सांप को देखा है ना, जब सांप चलता तो लगता है उसके पास बहुत सारे पैर हैं मगर पैर नहीं होता। उसी तरीके से अमीबा के पास भी पैर नहीं होता, बट वो चलता तो लगता है उसके पास फॉल्स फीट है, फीट है बट रियल फीट नहीं है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियम। तो अमीबा क्या करता है, अपने स्यूडोपोडियम को घुमाता है और उस फूड मटेरियल को अंदर ले लेता है। जब उस फूड मटेरियल को अंदर लेता है तो उसके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत ब्रेकिंग डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, जिससे जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो ब्रेक होता है इनटू सिमिलर सब्सटेंस। और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ब्रेक होने के बाद याद रखो जो प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होता है वही सभी, चाहे वो यूनिसेल्युलर चाहे मल्टीसेल्युलर, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे छोटे से छोटा जानवर क्यों ना हो, क्यों एनर्जी नहीं चाहिए भाई, वो भी तो मूव करता है, वो भी तो काम करता है। चींटी को देखे हो, शक्कर का दाना उठा के पहाड़ जैसे लेके चलती है, उसकी बॉडी का वजन कितना कम होता है, चींटी का और शक्कर के दाने का वजन कितना ज्यादा होता है। तो ये चीज समझो, हम सबको एनर्जी चाहिए, इन्हें भी एनर्जी चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो मटेरियल की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, इनको एनर्जी देगा, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो देखो यहाँ से सर यहीं से निकल जाएगा। हमारे पास माउथ अलग है, एनस अलग जगह पर है, बट इनकी सिंगल सेल है ना, सारा फंक्शन सिंगल सेल करेगा। तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया। अब उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो इस साइड से देखो, इसी स्यूडोपोडियम से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। इजेस्टेड वेस्ट लिखा है मैंने, मतलब होता अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, वो मटेरियल जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो सर जो मटेरियल एब्जॉर्ब हो उसका यूज क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था, हम जब मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस यानी रिपेयर एंड वेयर एंड टियर ऑफ टिश्यूज, और हमें मल्टीप्लिकेशन, हमें भी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरीके से अमीबा में भी होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स भी बेटा मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो उनको एनर्जी चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी से ही एक सेल से वो दो नए सेल अराइज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और आगे का टॉपिक जिसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन, वो ठीक है, इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कैसा होता है, ये इसके लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून, जाना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।